अब्दुल अशरफी। अब्दुल रहमान अशरफी साहब, जी फरमाइए क्या बात है? खैरियत है जी खैरियत है। एक क्लिप आजकल बहुत दौड़ रही है जी कि अलैहिस्सलाम ने कहना चाहिए, बोले क्लिप दौड़ रही है, क्या नाम उनकी, अख्तर हुसैन अलीमी साहब की। अली अली कोई कर रहा है तो उनको टोक रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उनका क्या है मैटर, समझ में नहीं आ रहा है। कोई अली अली कह रहा है, उनको अख्तर हुसैन अलीमी साहब टोक रहे हैं, ये आपका एतराज है? जी जी, वीडियो आई है, हमने क्लिप सुनी है। हाँ मैंने भी सुना। आपका नाम क्या है? ये हजरत अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अशरफी। आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? हम बरेलवी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। बरेलवी जमात? हाँ जी। आप आला हजरत के अकायद व नजरियात से इत्तेफाक रखते हैं? अरे जी हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपका एतराज़ ये है कि अली अली करते हैं तो उसको रोका जाता है ना? उन्हें तकलीफ हो रही है। नहीं, अली अली कहने से तो हमें तकलीफ नहीं होती, ना हमारे उलमा को तकलीफ होती। सुनिए हजरत सुनिए तो सुनाइए जी। हमारे जमात के आलिम है, बड़े आलिम है, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन ये बात उनके ऊपर शोभा नहीं रही ना ये करते हुए। ये तो उन्होंने जो कहा, मैंने, आप देखिए, आप बोले सवाल पूछ के खामोश हो जाए, मुझे भी बोलने दे, तभी आपको सवाल समझ में आएगा, सवाल का जवाब, समझे? जी जी। तो हमारे किसी भी आलिम को, ना अख्तर हुसैन अलीमी, ना उनके बड़े हमारे हुजूर अजद मियाँ और हमारे हुजूर ताजुश शरिया, हमारे अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, दुनिया में जितने भी हमारे जमात के उलमा है, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी को भी अली के नाम से जलन नहीं होती, खुशी होती है। लेकिन बात यह है, बात मुकम्मल सुनो, बात यह है कि सहाबा से लेकर आज तक 1400 साल अहले सुन्नत का जो मामूल है, हर सहाबा की तारीफ करना, और अगर सिर्फ अली अली करने वाला या सिर्फ मुआविया करने वाला गुमराह है। सिर्फ अली अली नहीं करना गुमराह है। अगर दूसरे सहाबा का नाम नहीं ले रहा है और नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है तो वो गुमराह है। क्योंकि अगर आप रुकिए तो हजरत आप नहीं तो रुकिए तो हजरत आप, ये बात तो आपकी भी हमको सही नहीं लगी। आपने कहा अली अली करना गुमराह कैसे हो सकता है? तो अगर कोई किसी का गुस्ताख ना हो, किसी साहबा का, मैं गुस्ताख नहीं हूँ, और साहब हजरत हमें शिया से क्या मतलब? हजरत हमें शिया से क्या मतलब? मैंने शिया का नाम तक नहीं लिया। मैंने अभी मैं बोल रहा हूँ नहीं, अभी मैं बात यही पहुँच जाती ना, बात यहीं पे आगे रुक जाती ना। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जल्दी बोलने लगे, ऐसा कि जैसा कि आप बहुत गुस्से में और बात करने, मुझे करने देना नहीं चाहते बात। हजरत कोई अली अली करने से मना करेगा तो हजरत गुस्सा तो आएगा ना। अच्छा, मना नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा? मना करेगा तो गुस्सा आएगा हजरत। तो दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात कैसे होगी? बात आप जब बात किए हैं, जब बहस कर रहे हैं मुझसे, तो मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड कैसे होगी जब आप भी बोलोगे? चुप तो रहो यार, यही आप रिकॉर्ड करिए, आप बोलोगे या मुझे बोलने दोगे? जी हजरत आप ही बोलिए, आप हमारे तो 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, तभी आपको बात समझ में आएगी। दोनों एक साथ बोलने से हमें एतराज था, तो हमने आपको फोन करा ना। तो ये एतराज है, आप हमारी जमात के आलिम है, अभी फिर बोलने नहीं दे रहे यार। तुम कैसे आदमी हो यार? जब मैं बात कर रहा हूँ ना, जब कोई बात करे तो चुप हो जाओ। आप बात करते ही मैं चुप हो जाता हूँ, आपकी बात कंप्लीट सुनता हूँ। हाँ, आपकी बारी में आप बोलना, याद रखना, फौरन बोलना नहीं। जब आप मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँ, आपको लगे फिर एक साथ कभी बोलता हूँ तो दोनों एक साथ बोलते हैं। बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप चुप रहो, जब कोई सामने वाले की आवाज़ आ रही है चुप रहो, जब आपकी आवाज़ आएगी मैं चुप हो जाऊंगा। तो आप जब 2 मिनट बोलोगे 2 मिनट तक मैं चुप रहूंगा, और जब मैं 2 मिनट बोलूंगा तो 2 मिनट आप चुप रहो। बात ये है, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मानते हैं। कैसा पता चलेगा हमको? जब कोई सिर्फ अली अली करता है और
दूसरे सहाबी का पता नहीं चल रहा है, दूसरे सहाबी को ये शख्स मानता है या नहीं मानता है, तो कैसा पता चलेगा हमें? जवाब दीजिए। जी देखिए, आपने हमसे पूछा तो हमने क्या कहा, हम मसलक आला को मानते, ठीक है ना। अब उसमें तो आपका और हमारा अकीदा बराबर हो गया, ठीक है ना। हम आपसे जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। अगर कोई शख्स सिर्फ अली अली करे, अच्छा इबादत है, अली का नाम लेना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है, तो अगर कोई शख्स अली अली कर रहा है, अबू बकर उमर उस्मान नहीं कर रहा है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो शख्स हज़रत अबू बकर को भी मानते हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका इमाम मानते हैं, तमाम सहाबा का इमाम मानते हैं? हमें पता कैसा चलेगा? तो ये तो अपनी महफिल में, अपने प्रोग्राम में बोल रहे हैं ना, वो तो अपने प्रोग्राम में बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो गैरों के प्रोग्राम में जाते हैं। वो कोई शिया के प्रोग्राम में तो थे नहीं, कोई देवबंदी के प्रोग्राम में तो थे नहीं, कोई वहाबी, कोई अहले हदीस के प्रोग्राम में तो थे नहीं। वो तो अहले हजरत जो है मतलब कि आला हज़रत के प्रोग्राम में बोल रहे हैं ना ये चीज़। अच्छा, प्रोग्राम सिर्फ स्टेज पे जितने लोग हैं उनके लिए होती है या नीचे बैठने वाले आवाम उनके लिए होते हैं? और एक चीज, हाँ, और एक आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ उलझा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम आवाम के लिए होते हैं या स्टेज के ऊपर बैठने वाले उलमा के लिए ही प्रोग्राम होते हैं? प्रोग्राम दोनों के लिए हैं। दोनों के लिए, लेकिन ज्यादा जरूरत आवाम के लिए ही, आवाम की इस्लाह के लिए ही प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो वही, इसीलिए तो हम लोग आने के तो लोग, जब तो मैं आपको फोन करा कि ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा सही बोला गलत बोला उन्होंने। अब तुमने एक जवाब दे दिया। हमने सुनिए तो हमने आपको फोन इसीलिए करा, हम आवाम है। उन्होंने अली अली के लिए ऐसा बताया कि अली अली करके ऐसा लगता है कि वो नजफ़ अशरफ पहुंच गए, है ना। और अगर से अली अली करके उसे नजफ़ अशरफ अगर से पहुंचा जा रहा तो वो तो और अच्छी बात है ना। लेकिन पूछे नहीं ना, बात ये है ना, ये तो अच्छी चीज है ना। आप बहुत बेसब्री कर रहे हो। एक तो सुकून से इत्मीनान से जवाब लोगे, जवाब हमारे पास घंटा है, 1 घंटा टाइम है मुझे आपको देने के लिए। आप इत्मीनान से बात करो, अच्छी बात है, इत्मीनान से बात करो, आप सुकून से बात करो। जब कोई अली अली ऐसा लगता है, इतना जज्बाती है कि नजफ़ अशरफ पहुंच गए, तो पहुंचे तो अच्छी बात, लेकिन वो तो नहीं पहुंच रहा है ना, क्योंकि आवाम के लिए भी है। आज बदअकीदगी बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत सारे गुमराह आवाम भी खुद को सुन्नी कहते हैं और सुन्नियों के स्टेज पे बयान सुनने के लिए सुन्नियों के महफिल में आ रहे हैं। तो उन आवाम को पता, अगर सिर्फ अली अली का ही नारा लगेगा तो उन आवाम को पता नहीं चलेगा कि अली से बड़े भी सहाबा इकराम हैं, उनको पता नहीं चलेगा और अहले सुन्नत का पैगाम नहीं पहुंचेगा। जब हर मुकर्रिर हर नात खां अली अली भी करेंगे और उमर उस्मान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम खुलाफाए राशिदीन अशराए मुबश्शरा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक हर सहाबी के शान बयान करेंगे, हर सहाबी की फजीलत बयान करेंगे, तब आवाम को, जो सुनने वाले आवाम हैं जिनके लिए प्रोग्राम सजाया जाता है, उलमा तो पैगाम पहुंचाने आते हैं और आवाम पैगाम लेने के लिए आते हैं, समझे। वो स्टेज के ऊपर जो उलमा होते हैं वो पैगाम देने के लिए आते हैं और भोले भाले आवाम जो नीचे बैठे होते हैं वो पैगाम लेने के लिए आते हैं। तो लेने वालों को मिलेगा, ये पैगाम मिलेगा कि ये मौलाना साहब हजरत अली की शान भी बयान फरमाया, हजरत अबू बकर की शान भी बयान फरमाया। तो पैगाम लेने के मेन मकसद लेना होता है। अब सिर्फ अली अली करके नजफ़ अशरफ पहुंचना मकसद नहीं है। यहाँ प्रोग्राम में आवाम को पैगाम देना, आवाम को भी नजफ़ अशरफ तक ले जाना मकसद है। नजफ़ अशरफ से फिर मदीना जाना भी मकसद है। नजफ़ तक ही हमारा सफ़र नहीं, हमारा सफ़र बगदाद, करबला, नजफ़ होते हुए मदीना शरीफ जाना हमारा मकसद है कि नहीं। आप सिर्फ नजफ़ में रुक जाओगे, सिर्फ नजफ़ शरीफ में रुक जाओगे या मदीना तक जाओगे? तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पहले तो सरकार गरीब नवाज से वहाँ हाजिरी देंगे। हम अताए रसूल हमारे, पहले तो हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर करबला मोहल्ला पहुँचेंगे, इस तरह धीरे धीरे इसका पैसा चलेंगे, है ना। लेकिन मदीना तक जाना है कि नहीं? एक चीज
जी अल्हम्दुलिल्लाह जाना है, सबको तो जाना है, आपको भी जाना है, मदीना हमको भी जाना है, अशरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच गए, लेकिन मदीना जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मदीना शरीफ में हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा मदीना शरीफ में है। तो वहाँ तक अगर पहुँचना है तो उनका नाम भी लेना पड़ेगा। उनका नाम अगर नहीं ले रहा है, सिर्फ अली अली कर रहा है, अधूरी। देखो नमाज अगर अधूरी पढ़ा दूं, मैं इमाम हूँ, तो कमेटी वाले मुझसे खुश होंगे कि नाराज होंगे? नहीं, आपसे नाराज होंगे। नाराज होंगे। तो अधूरी नमाज में भी जो मैंने पढ़ा, नमाज में सिर्फ मैंने रुकू तक नमाज पढ़ा, रुकू में भी जितना पढ़ा मैंने, सूरा पढ़ा, सूरा मिलाया, रुकू की तस्बीह पढ़ी, सारी चीज़ें तो गलत तो नहीं पढ़ा ना मैंने, बहुत अच्छे अंदाज में अल्हम्दु का सूरा पढ़ा, लेकिन मैं नमाज अधूरी छोड़ दिया, रुकू में ही मैंने नमाज खत्म कर दिया। सुनिए, तो आपने 2 मिनट कहा था, आप तो काफी टाइम बोल दिए, जरा से मेरी बात एक बात सुन लीजिए, ठीक है ना। हाँ। उन्होंने ये कहा, चलिए आपने उनकी तरफ से आपने सफाई दे दी, ठीक है, हमने मान लिया, उन्होंने गलती नहीं करी, ठीक है ना। हाँ। लेकिन उनकी एक क्लिप हमने और भी सुनी है कि जिसने अलैहिस्सलाम कहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात, हाँ। कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा है तो उसको तौबा करनी चाहिए, उन्होंने ये कहा है। हाँ, ठीक है ना। तो अब बताइए, आला हजरत अशरफी मियाँ कटहरा शरीफ के, है ना, वो तो रोज़ा शरीफ में आराम कर रहे हैं। अब बताइए हमें कि उनकी आस्थाने पे फातिहा पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए हमें, कि उन्होंने तो कहा तौबा करनी चाहिए, अब उनसे तौबा तो करा नहीं सकते। किन से तौबा करा नहीं सकते? बताइए, उन्होंने इस तरह, आप सुनो, आला से कोई अलैहिस्सलाम कह दे तो वो तौबा करे। हाँ, तो अलैहिस्सलाम कहने पर सुनो, तौबा करना चाहिए क्या? अब जो कब्र में आराम कर रहे हैं, सवाल डबल दोहराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सामने सुनो। नहीं, तो उन्होंने तो गलती कर दी। अब चुप हो जाओ, उन्होंने गलती कर दी क्या? माशाअल्लाह, तो बस चुप हो, तुम गलती कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सवाल, नहीं, आप सवाल को डबल दोहरा रहे हो। आपको बताया है, दोनों में से एक होता है, या बात करने का, आप खुद को सुन्नी कह रहे हैं, सुन्नी आलिम के साथ बात करने का आपके पास अदब नहीं है, आप बयान भी कर रहे हो, जल्दी बोलते हैं, क्या जल्दी आप सवाल कर रहे हैं। सवाल करने का पहले तरीका सीखो, आलिम से बात करने का तरीका सीखो। बात करोगे तो डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वक्त आलिम को जवाब देने के लिए देना चाहिए। आपने सुन लिया ना, बीच में बोलना भी बोलेंगे नहीं हजरत, हम बीच में बोलेंगे नहीं, हम बीच में बोलेंगे। सवाल किए ना, आपने एक सवाल किया, आपके सवाल मैं दोहराता हूँ, कितना सवाल है शॉर्ट, उस सवाल को आपने डबल रिपीट किया, उसके बाद मैं बोलना जवाब देने लगा, जवाब भी नहीं देने दे रहे हैं, और जवाब दे रहा हूँ, बीच में आप बोल रहे हो। बात ये है, आपने सवाल किया, आपका सवाल ये है कि अलैहिस्सलाम जो कहे वो तौबा करे, और अशरफी मियाँ उन्होंने अलैहिस्सलाम कहा, तो उनके दरगाह में हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं किया, अलैहिस्सलाम कहा, तो इस वजह से आपका ये एतराज है। इतनी बात आपने आसान लफ्ज में रखा, मुझे बात समझ में आई, फिर आप उसको डबल दोहरा कर, सवाल डबल दोहराने से कोई अलग बात आएगी क्या? या हम उनकी बात माने कि आला हज़रत अशरफी मियां की बात माने हम? तो आप सवाल ही करोगे, जवाब नहीं लोगे। या तो हज़रत थोड़ी जरा रुक सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, थोड़ी देर बाद आपको फोन करें। आप जवाब नहीं लोगे, सवाल कर लिए, फिर सवाल कर रहे हैं, 3 बार सवाल करें आपने, जवाब नहीं लेंगे कि मैं जवाब दूं? चुपचाप जवाब सुनोगे? हाँ बोलिए। हाँ, सवाल के जवाब के बीच में नहीं बोलना, जवाब कंप्लीट हो फिर आप अपनी बात रखना। बात करने का तरीका ये सीखो, आप जवाब लो। बात ये है, अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत का जो मामूल है कि अंबिया इकराम को अलैहिस्सलाम कहे, और सहाबा इकराम को रदी अल्लाह तआला अन्हु कहे, और वली को रहमतुल्लाहि अलैहि कहे, और उसके खिलाफ भी अगर कोई कर रहा है कि वली को रदी अल्लाह तआला अन्हु कहे तो भी जायज़ है, लेकिन अलैहिस्सलाम जो गैर अंबिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्योंकि राबजी नबियों से अफजल मानते हैं 12 इमाम को, इस वजह से नबियों से आला अफजल मानने की वजह से वो लोग अलैहिस्सलाम कहते हैं। हाँ, अहले सुन्नत के भी बाज़ उलमा पहले कह रहे थे, और अगर कहेगी तो भी कोई कुफर नहीं है, और बिल्कुल गुमराही और कुफर के हद तक नहीं है, हाँ बेहतर नहीं,
अलैहिस्सलाम अगर कोई कह रहा है बेहतर नहीं, लेकिन जहाँ फितने का अंदेशा हो, फितना बर्पा हो और फितने के वक्त हक और बातिल जाहिर करना ज़रूरी होता है, उस वक्त आलिम का काम भी होता है कि हक को वाज़ेह करे। और हदीस पाक में है फितने के ज़माने में अगर आलिम हक वाज़ेह ना करे तो उस आलिम की फ़र्ज और नफिल कुछ भी कबूल नहीं होगा। फला यक़बलु लहुम सरफ़न वला अदला, उसकी फ़र्ज नफिल कुछ भी कबूल नहीं होगा। तो अख्तर हुसैन आलिमी साहब वो देखे हैं कि इस ज़माने में राबदियत बहुत तेज़ी से फैल रहा है। राबदियों को हर जगह हमें पहचानना है तो हमें अहले सुन्नत के मामूल के मुताबिक ही चलना है। अगर मामूल के खिलाफ भी अगर कोई चल रहा है, यहाँ पर टोटल सुन्नी है और सुन्नी अगर कोई भी अहले सुन्नत के मामूलात के खिलाफ अगर कोई ऐसा कर रहा है कि सहाबा इकराम को और अहले बैत अतहर को रज़ी अलैहिमुस्सलाम कहे, तो वो कुफर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ना कुफर है ना सख्त गुमराही है। हाँ, अहले सुन्नत के मामूलात के खिलाफ है और राबदियों की जब पहचान बन गई तो हम उससे बचने के लिए जो मामूलात है उस पर सख्ती से अमल करना है। इसलिए अख्तर हुसैन आलिमी साहब ने हक वाज़ेह करके बताया कि हमको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहे और अलैहिमुस्सलाम हम ना कहे, क्योंकि शिया राबदियों की यहाँ हमें बीच में फ़र्क पहचान होनी चाहिए। फ़र्क समझते हैं, फ़र्क को पहचान वाज़ेह, फ़र्क पहचान होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए कि ये शिया है ये सुन्नी है। तो अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने में तो कोई कबाहत नहीं ना, बिला वजह हम अलैहिस्सलाम क्यों कहेंगे। उनकी तारीफ़ें जो अल्लाह और रसूल ने बयान फरमाया है वही तारीफ़ हम करें तो बेहतर है। राबदी जो बढ़ रहा है दुनिया में, राबदियत फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए उलमा जो अहले सुन्नत के लिए अच्छा सोचते हैं, उलमा की सोच को हम एक्सेप्ट करनी चाहिए, उलमा की सोच को कबूल करनी चाहिए, उनके फार्मूला पर, आइडिया पर अमल करना चाहिए ताकि हम अहले सुन्नत के लिए हम काम कर सके। नहीं तो हजरत आलिम अगर कोई गलत भी बात बताएगा तो उसकी मानेंगे थोड़ी ना हम। तो गलत तो बताए नहीं उन्होंने। हराम खाओ तो हम हराम खाने लगेंगे, आलिम की बात मान, आलिम जो सही बात बताएगा वो मानी जाएगी ना, जो सही बात होगी वो मानी जाएगी। जो तो ये तो गलत बात नहीं बताया ना। अभी आलिम हमसे कहे तुम आलिम कहे कि तुम चोरी करो तो हम चोरी करने लेंगे, आप ऐसे कह रहे कि आलिम की मानी जाए, आलिम अगर चोरी की बात करें तो हम चोरी करने लगेंगे। तो आलिम चोरी करने के लिए यहाँ बोला नहीं जाएगा ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि आलिम की मानो, आलिम तो गलत भी बोल जाता है ना। मैंने पूरी बात, मैं जो कहा वो भी पूरी बात तुम नहीं पेश कर रहे हो। मैंने क्या कहा कि अहले सुन्नत के फरोग के लिए आलिम ने जो आइडिया बताया है कि हम अगर जो लफ्ज़ हम शिया राबदी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल करने का मकसद अलग है, उनका मकसद है नबियों से भी अफजल है। हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 इमाम नबियों से अफजल है। तो जब नबी को अलैहिस्सलाम कहते हैं तो अली को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं, इस वजह से कि अली नबियों से अफजल है, ये उनका अकीदा है। तो हम अगर कहते हैं कि नहीं अली नबी से अफजल नहीं है, हमें उनसे क्या मतलब, इसलिए है जो गली चलने दी उसकी बात ही वही तो तुम्हारा सोच, तुम जाहिल हो, तुम्हारे सोच के मुताबिक क्या मतलब। लेकिन हमें दुश्मनों से ये मतलब है, दुश्मन जो दुश्मन रिवाज दे, दुश्मन के रिवाज से हमें बचना है। ये हमारे आलिम के आइडिया से हम अहले सुन्नत को बचा सकते हैं। तुम्हारे जैसा जाहिल के आइडिया से अहले सुन्नत की हिफाजत नहीं होगी। अहले सुन्नत की हिफाजत उलमा इकराम के नजरिया से, उलमा इकराम की सोच, वो हमारे बारे में हमारे ईमान की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उलमा इकराम, उसी से हमारे ईमान की हिफाजत होगी। आपके जैसा जाहिलों की जो जज्बा है, सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता। अहले सुन्नत एक फिक्स नजरिया का नाम है। बता दिए आप, जैसे हजरत एक चीज बता दिए, इंसान अगर से पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको जाहिल कहना जरूरी है क्या? जैसे अब आप लोग की जैसे जाहिल कह रहे हो, अरे आप लोग मस्जिदों में चंदा हमने, मदरसों में चंदा हमने, तो हम लोग जाहिलों से आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो आप अगर उलमा पर एहसान कर रहे हो चंदा देकर मदरसा में, तो आप चंदा मत दो। आपके आवाम भी तो आलिमों के लिए कितना कर रही है, चंदा वो दे, घर बुलाए वो, तकरीरों में हजारों लाखों दे वो, अब आप जाहिल करने लगते हो। आप इस्लाह भी करते हो और इस्लाम को जलील करते हो आप लोग। तो जाहिल कहने से जलील नहीं होता, जाहिल कहने से
हम हजरत आपको हम जाहिल कहें तो आपको अच्छा लगेगा? तो मैं जाहिल नहीं हूँ ना, जाहिल है, आपको अच्छा लगेगा हम कहें उनको? वो ये जाहिल आप जहालत दिखा रहे बोल के जाहिल बोला मैंने आपको, पहले से मैंने बोला कि बात करने का। देखिए फिर इस तरह हम कहें अख्तर हुसैन अलीमी ने जाहिल बना कराएगा वहाँ, तो आप तो बुरा मान दोगे? वही आलिम से जो दुश्मनी करे ना वो जाहिल होता है, हर आवाम जाहिल नहीं होता। जो आलिम से दुश्मनी रखे, उलमा हक से दुश्मनी रखे वो जाहिल होता है। आप हमसे बात उलमा हक से जो दुश्मनी करे आपकी तरह वो जाहिल होता है। आपके अंदर राबदियत भर चुकी है और आपके अंदर जहालत आ चुकी है, उलमा से दुश्मनी आपके अंदर घर कर चुकी है। आपको इल्म गैब भी आ गया, आपको इल्म गैब भी आ गया कि हम राज़ी हैं, तो मुझे बात करने से पता चल रहा है ना, राज़ी हो अल्लाह की लानत, मुझे बात करने से पता चल रहा है। मुझे ये तो गायब नहीं रहा ना जब आप मेरे सामने वाज़ेह कर दिए हो। अब ये गलत है, ये थोड़ा सा गलत बोल जाते हैं। इंसान आपके पास फोन करके आपसे बात कर रहा है कि वो बात सही बोले गलत, आपको तो समझिए क्लिप मिल गई, मेरी वजह से आपको क्लिप मिल गई, आपको अपना चैनल भी चलाना है, मेरी वीडियो भी पड़ेगी आप क्लिप पर, है ना? आपको चैनल भी चलाना है मेरी वजह से, और मेरे को गलत बोल रहे हैं आप, तौबा करिए। बात हो गई आपकी। हाँ तो ये बात है, आपने जो कहा आवाम चंदा भी दे, आलिम पे चंदा देकर आप आलिम पर, मैं इतनी देर चुप होकर सुना ना आपका, इतनी देर चुप होकर आपकी बात सुना। कुछ नहीं, चलिए आप बोलते रहिए, मैं और नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, जब आप इजाजत दोगे तो बोलूंगा, मैं चुप हूँ। आप लोग तो ठीक है, वाह भाई वाह। आवाम कोई बात पूछे तो आप बुरा मान जाते हो, आवाम को तकजीला बनाओ, आवाम का खाओ आप लोग, तो ठीक है। ये कौन सी बात है भाई? तेरा खाए तेरे गुलामों तो उलझे, ये तो वही बात हो गई, तेरा खाए तेरे गुलामों तो उलझे। अच्छा भाई खाने गुलाने वाले सरकार आला ने सही फरमाया, ये तेरा खाए तेरे गुलामों तो उलझे, वाह भाई वाह। बोलिए, मैं बोलूं या आप ही बोलते रहोगे? आप बोलिए लेकिन ये ना बोलिए आप सोचिए तो हो जा। जहालत अभी कितना जहालत दिखाओगे तुम, अभी कितना जहालत है? चूंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, बोलने नहीं दे रहा है इसी को जहालत। मैं जाहिल तुमको क्यों कहा? तुम जाहिल, तुम एक बात तो जब सवाल पूछते हैं, जब बात करना है, हमें किसी आलिम से बात करना है, इसी वजह से हर आलिम तुम्हारी नजर में बुरे होते हैं, हर आलिम से तुमको नफरत पैदा होगी, इसी वजह से तुम्हारे दिल में हर आलिम की नफरत पैदा होगी। आप बोलने नहीं दोगे, बोलने नहीं दोगे आप तुम्हारा फोन मैं काट रहा हूँ, तुम क्योंकि बोलने नहीं दे रहे हो, तुम बोलने भी नहीं दे, बोलिए तो बोलकर तुम बीच में बोलते हो, ये तरीका है क्या? जब बात हो रही है तुमको बोलने दे रहे हैं, चुप होने के बाद मैं बोलता हूँ, और मेरे बीच में तुम चुप नहीं होते और आलिम के बीच में बड़बड़ाते रहते हो, और आलिम से तुमको बिला वजह नफरत है तुमको आलिम से, और आलिम के बारे में तुम ये कह रहे हो। अब देखिए बीच में मैंने 2-3 मिनट इसके बारे में चुप रहा, 2-3 मिनट मुझे तो बोलने देगा। कितने नालायक इंसान हो तुम, उसको सिर्फ तुम अहले सुन्नत को गुमराह करने के लिए, तुम इस तरह गुमराही फैलाने के लिए तुम खुद को सुन्नी कहते हो, ताकि आवाम तुमको सुन्नी समझे और तुम्हारी बात सुने, और तुम गुमराही फैला रहे हो। आप गुमराही तो आप फैला रहे हैं, किसी को मैं कौन सी गुमराही फैलाया? चलो मुझे गुमराही, मैं कौन सी गुमराही फैलाया ये बोलो, बोल के चुप हो जाना है, बोलो। आप हमको राफ़ज़ी कह रहे हो, आप हमको जाहिल कह रहे हो, क्या हम पीठ के पीछे नियत बांधते हैं क्या? अब तो उसका तो जवाब सुनो। देखा है तो इसीलिए तुमको इसलिए गुमराह कहा कि तुम आलिम के, एक तो तुम आलिम की बात सुनने को तैयार नहीं, और तुम अपनी जहालत फैला रहे हो। अब बात इतनी देर बात हुई है, इससे से बात समझ में आ जाएगी आवाम को। अब हम आपसे 2-3 तौसीफ भाई इसका फोन काट दीजिए, इसका फोन काट दीजिए। राफ़ज़ी है, हाँ ये राफ़ज़ी है, सिर्फ आला हज़रत का नाम लेके। सुनिए, अगर हम राफ़ज़ी को मेरे बताना, मुझको कोई राफ़ज़ी शैतान कहेगा, चुप हो जा, शैतान की औलाद, तू शैतान है, एक नंबर का शैतान है, खबीस है तू, चुप हो जा। तौसीफ भाई फोन काट दीजिए, खबीस शैतान है। देखिए अमीन इकराम, एक तो अख्तर हुसैन अलीमी साहब की वो क्लिप मैंने भी सुना, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन बात कही। देखिए हर सहाबी से मोहब्बत करना,
ہر صحابی سے محبت کرنا، حضرت علی سے بھی محبت کرنا، حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، اور جن کا جتنی محبت ہے ان کا اتنا چرچا کرتے ہیں۔ اور بد عقیدہ جب پھیلے تو بد عقیدوں کا مقابلہ ہم ہر طرح سے ہر جگہ کرنا چاہیے، اور جہاں عوام جٹے اور وہاں ہم بد عقیدوں کے سامنے اپنے اصلی نظریہ ہم نہیں رکھیں گے، ہم بد عقیدوں کے سامنے ان کی ہی بولی بولیں گے، ان کو خوش کرنے کی بات کریں گے، تو پھر لوگ ہدایت پر کب رہیں گے؟ اس لیے گمراہی پھیلتے جا رہا ہے۔ تو ہمارے علماء نے ہمیں عقائد و نظریات دیا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں حق بات پہچاننے کے لیے اور حق پر چلنے کے لیے جو آئیڈیا فارمولہ ہمارے علماء نے بتایا ہے، کیونکہ ہمارے علماء اکرام کو ہمارے ایمان عقائد بچانے کی فکر ہے، تو ہمارے علماء اکرام نے یہ بتایا ہے، اور یہ صرف اس وقت کے اختر حسین عالمی صاحب یہی نہیں بتائے ہیں، بلکہ اس وقت سے پہلے ہمارے 1400 سال سے تمام علماء کا یہی دستور ہے۔ صحابہ اکرام بھی فرمائے ہیں، جب کوئی علی علی کرتا ہے تب ہم اس کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے، جب امیر معاویہ کے ذکر سے بھی وہ خوش ہوتا ہے تو ہم سمجھتے کہ یہ صحیح عقیدہ والا ہے، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر وہ ناراض ہوتا ہے تو ہم پھر اس کو بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ تابعی کے زمانے کا یہ واقعات ہے۔ اسی طرح کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے ہم علی کا ذکر کرتے، اور علی کا ذکر سن کر اگر خوش ہوتا ہے تو ہم اس کو صحیح العقیدہ سمجھتے، اور اگر علی کا ذکر سن کے ناراض ہوتا ہے تو اس کو ہم بد عقیدہ گمراہ سمجھتے ہیں۔ یعنی دونوں کے ذکر سے خوش ہونا، صحابہ کے ذکر سے بھی خوش ہونا ہے اور علی کے ذکر سے بھی خوش ہونا ہے، دیگر صحابہ کے ذکر سے بھی خوش ہونا ہے۔ اور جو چندہ دینے کی بات اس نے کہا، چندہ دیکھو، عوام چندہ دے رہے ہیں، ہمارے احسان نہیں کر رہے۔ عوام کے چندے سے، عوام اگر مجھے بھی چندہ دیتا ہے، تقریباً مجھے عوام چندہ دے رہا ہے، وہ چندے سے میں عوام کو حافظ بنا کے عوام کے سامنے، جیسے ہم 15 حافظ بنائے، ہمارے طلبہ 15 حافظ بنے، وہ 15 حافظ کس کے کام آ رہے ہیں؟ عوام کے کام آ رہا ہے۔ وہ کس کے بچے ہیں؟ عوام کے بچے ہیں۔ عوام کے بچے کو ہم جاہل بچوں کو اب عالم بنا کر، حافظ بنا کر ہم عوام کو ہی لوٹا رہے ہیں، عوام کے پیسہ عوام کو ہی لوٹا رہے ہیں۔ چندہ دے کر ہم پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ عالم کا احسان ہے۔ عالم کو اگر کوئی چندہ دے رہے ہیں، اس کو جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ عالم کا احسان ہوتا ہے عوام پر، عوام کا احسان نہیں ہے۔ عوام کا کچھ بھی احسان نہیں ہے ہمارے اوپر، بلکہ ہمارے علماء کا احسان ہے۔ علماء کا احسان ہے کہ علماء ساری زندگی عوام کے ایمان عقائد کی حفاظت کے لیے ساری زندگی قربان کر دیا۔ 12-13 سال بچپن سے جوانی تک مدرسے میں تعلیم حاصل کیے، اور اس پر زندگی بھر عمل کرنے کے لیے اور عوام تک نبی کے وراثت کو پہنچانے کے لیے، دینی علوم کو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی کی قربان کر رہے ہیں، رات دن۔ ایک عالم مہینہ بھر اگر کوئی تقریر بھی کر رہا ہے، ہر دن سفر کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ارے دن بھر سفر کر رہے ہیں، نذرانہ لے رہے ہیں۔ سفر آپ کو 1-2 دن اچھا لگے گا، روز سفر کرو پتہ چلے گا آپ کو کتنی مشکل ہے۔ لیکن ہمارے علماء، مفتی سلمان اظہری صاحب، صوفی کلیم رضوی صاحب، اختر حسین علیمی صاحب، ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء اکرام، ان تمام علماء ہر دن سفر کر رہے ہیں، جہاں لوگ بلاتے ہیں وہاں جانا پڑ رہا ہے، اور وہاں جا کر لوگوں تک دین حق پہنچا رہے، لوگوں کے ایمان عقائد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو عوام کا چندہ ہے نا، آپ کے چندہ دین حق کے لیے اللہ قبول کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی جائز مال آپ دین حق کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، علماء کی خدمت کے لیے آپ دے رہے ہو۔ تو آپ کا احسان نہیں بلکہ عالم کا احسان ہے کہ آپ کی مال کو راہ خدا میں قبول فرما رہے ہیں۔ تو اس جاہل کو شیعوں نے بھڑکا دیا، رافضیوں نے، اور رافضیوں کے بھڑکاؤ میں آ کر یہ بکواس کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے سنی بھائیوں سے گزارش ہے علماء اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اور مجھے کہا کہ یہ بیچ میں بکواس کیا کہ عالم چوری کرنے بولا تو چوری کرو، تو میں نے چوری کرنے نہیں بولا، میں نے یہ بولا کہ علماء جو ہمیں سنیت کی حفاظت کے لیے جو فارمولہ دے رہے ہیں اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جو غیروں کا طریقہ ہے اس کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے۔
हाँ ये बात उतनी बड़ी गलती भी नहीं है, लेकिन बचना ज़रूरी है, बचना इस वक्त ज़रूरी है ताकि पहचान हो कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन राबदी है, कौन वहाबी है, पहचान हो। पहचान के लिए हमें हक पर चलना है, उलमा किराम के बताए हुए डायरेक्शन पर चलना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन।